बच्चों नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने का तो मैं आपको आसान तरीका बता चुका हूं, बट बच्चे मैनी वन फंक्शंस कितने किसी फंक्शन में हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसे निकालने में फंस जाते हैं। और ये होता बहुत ईजी है। देखो मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, सिंपल इसमें एक सब्ट्रैक्शन ट्रिक चलती है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले आप क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बच्चे कितना है आपका m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बच्चे कितना है आपका n है, तो टोटल जो टोटल आपके फंक्शन बनेंगे, टोटल फंक्शन बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है जितने एलिमेंट बी में होंगे n, और पावर में क्या आ जाएगा, जितने एलिमेंट सेट ए में है, मतलब आपका डोमेन पे। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, मैंने भी लिख दिया इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैनी वन भी बना सकते हो, फंक्शन वन वन भी बना सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट काम, आप टोटल फंक्शन में से जितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं वो माइनस कर दो, तो आपके पास वो फंक्शन आ जाएंगे जो मैनी वन होंगे। मैनी वन फंक्शन क्या हो सकते हैं सर आपके, क्या होते हैं मैनी वन फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 स्टूडेंट हैं, यहाँ आपकी 2 चेयर्स हैं, तो ऐसे फंक्शन जो वन वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं। अब ये बंदा यहाँ बैठ सकता है, ये बंदा यहाँ बैठ सकता है, इसको भी बैठना है, तो ये इसके साथ शेयर करके बैठ गया। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका मैनी वन बोलते हैं बच्चा आपका, ठीक है। अगर यहाँ तीसरी चेयर लग जाती तो वन वन हो जाता। चलो अब कैसे निकालेंगे इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n की पावर m, माइनस क्या कर दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से आप माइनस कर दोगे क्या, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, जो इससे पहले वाली मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखा है, वो हो जाता है बच्चा आपका npm, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन कितने हैं बच्चे, यहाँ 3 है, ये होता है आपका m, ये होता है आपका m होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोर डोमेन, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 4, तो n की जगह आपने 4 लिख दिया, ये n हो गया, ये बच्चे m हो गया फॉर्मूले में की पावर 3 माइनस npm दैट इज 4p3, 4 की पावर 3 हो जाएगा बच्चे आपका 64 माइनस 4p3 हो जाएगा आपका, इट विल बी फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चे। 64 4 फैक्टोरियल होता है बच्चे आपका 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी 24, 64 में से 24 गया 40, तो 40 आपके क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन होंगे। क्लियर है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इस केस में, ध्यान से सुनना मेरी बात। केस क्या है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आप देखोगे वो ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कितने हैं यहाँ पे, 4 एलिमेंट है, और यहाँ कितने 3। जब ऐसा केस आता है डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो कोर डोमेन से, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता, वन वन हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ एलिमेंट ज्यादा, यहाँ कोर डोमेन में उसकी इमेज बनाने के लिए एलिमेंट्स कम, तो वही हिसाब हो गया, 4 स्टूडेंट है 3 कुर्सियां हैं, वन वन होगा नहीं, तो इसका मतलब जितने फंक्शन होंगे सारे मैनी वन। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n की पावर m, टोटल मैनी वन फंक्शन के लिए, टोटल मैनी वन फंक्शन के लिए, m मतलब मैनी वन फंक्शन। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट 3 है बच्चे, m हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a दैट इज 4 है, 3 की पावर 4 81 आंसर आ गया। क्लियर है बात, सो इजी। ऐसे ही और मैथ्स को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारा चैनल मैथ्स विद प्रवीण सर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।